सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वाइफ की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है कि नहीं। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है एलिमनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया है जो कि एलिमनी को वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी से लिंक करता है। यानी कि अगर वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, शी इज सेल्फ सफिशिएंट, तो उसे एलिमनी का कोई अधिकार नहीं है। तो बिना किसी देरी के डाइव करते हैं इस केस के फैक्ट्स पे। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स ये थे कि ये शादी दोनों पार्टीज के लिए एक दूसरी शादी थी और इस शादी में वाइफ की जो जॉब थी वो थी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, जो कि एक ग्रुप ए सर्विस होती है यूपीएससी के थ्रू। अब इस ग्रुप ए सर्विस में होने के बावजूद वाइफ ने अपने हस्बैंड पे मेंटेनेंस का क्लेम डाला। कोर्ट ने इस केस में दो चीजों पे गौर किया। पहला कि डिवोर्स का रीजन क्या था, और दूसरा, क्या एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाइफ को एलिमनी दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, इस केस में वाइफ की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो एक ग्राउंड थी ही एलिमनी डिनाई करने की, बट उसके अलावा तीन और ग्राउंड थे। तो हम चारों ग्राउंड को डिटेल में समझते हैं जिस ग्राउंड पे इस केस में एलिमनी को डिनाई किया गया। पहला ग्राउंड था कि वाइफ इज फाइनेंशियली सफिशिएंट। वाइफ की जॉब थी आईआरटीएस में, जो कि एक ग्रुप ए सर्विस है और एक कोवेटेड जॉब है। इस जॉब में रहते हुए उसके पास बंगला, घर, गाड़ी और एक अच्छी सैलरी सब कुछ थी। इसीलिए वाइफ की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे तो कोई सवाल ही नहीं था। और कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए वाइफ पूरी तरह केपेबल है। दूसरा एस्पेक्ट जो कोर्ट ने नोटिस किया वो था एलिमनी इज नॉट एनरिचमेंट। यानी कि एलिमनी से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। एलिमनी आपके रहने के स्टाइल को, आपके सस्टेनेंस को मेंटेन करने के लिए एक अमाउंट है। एलिमनी का लॉजिक ये है कि आप अपने पति के साथ जिस स्टाइल से, जिस ढंग से रहती थी, वो स्टाइल, वही वे ऑफ लाइफ आप डिवोर्स के बाद भी मेंटेन कर सके, इसलिए आपको एक एलिमनी दी जाती है हस्बैंड के द्वारा। अगर आप एक डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ खुद से ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आपको एज अ फीमेल एलिमनी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हस्बैंड के लिए तो चांसेस जीरो ही हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को तो एलिमनी मिलती कब है। एक दो फेमस केसेस न्यूज में आ जाते हैं, बट इन जनरल ऐसा कभी नहीं होता है। खैर, तीसरा ग्राउंड इस केस में कोर्ट ने देखा था कि वाइफ को कोई जेन्युइन फाइनेंशियल नेसेसिटी नहीं है एलिमनी के लिए। एलिमनी का मतलब होता है कि आप डिवोर्स के बाद भी ऐसी लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाए जैसा कि आप अपने हस्बैंड के साथ लीड कर रहे थे। एलिमनी का मतलब कभी नहीं हो सकता है कि आप उससे कोई प्रॉफिट कमाए या आपका एनरिचमेंट हो उसके थ्रू, या आपको फाइनेंशियल नीड ना हो तो भी आप एलिमनी मांग ले जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और इस प्रैक्टिस को कोर्ट आजकल बहुत डिप्रिशिएट कर रही है। चौथा एस्पेक्ट जो इस केस में देखा था कोर्ट ने वो था शॉर्ट कोहैबिटेशन एंड नो चिल्ड्रन। इस केस में कोर्ट ने नोट किया कि शादी केवल 1 साल चली थी और कपल के कोई बच्चे नहीं थे। और इस ग्राउंड को भी कोर्ट ने कंसिडर किया एलिमनी डिसाइड करते वक्त, जब कोर्ट ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि इस केस में कोई एलिमनी नहीं बनती है। दोस्तों, इस केस में इन ग्राउंड्स के अलावा कोर्ट ने देखा कि डिवोर्स का रीजन क्या था। डिवोर्स का रीजन ये था ग्रेव मेंटल क्रुएल्टी। और ये ग्रेव मेंटल क्रुएल्टी वाइफ को नहीं, हस्बैंड को कॉज की गई थी, इस केस में वाइफ के द्वारा। ये मेंटल क्रुएल्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलती आ रही थी, और जिसके बहुत से इंस्टेंसेस थे, जैसे कि हस्बैंड को अपशब्द कहना, भद्दी गालियां देना, उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठाना कि वो एक इलेजिटिमेटेड चाइल्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये ग्राउंड्स पे हस्बैंड को डिवोर्स मिल गया था। और इन ग्राउंड्स को कोर्ट ने एलिमनी देते वक्त नोटिस किया कि डिवोर्स का मेन कॉज ये था वाइफ का किया गया मेंटल क्रुएल्टी, अब्यूज टू हस्बैंड, अब्यूज टू इन लॉ, डिनायल ऑफ कंजुगेशन राइट्स। यानी कि वो साथ में रहे ही थे बहुत कम। हाईकोर्ट ने इस केस में ये तो बिल्कुल ही नहीं कहा कि हस्बैंड बिल्कुल निर्दोष है। हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा कि टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। यानी कि दोनों पक्षों की गलती थी इस केस में, और इस एस्पेक्ट को भी कोर्ट ने देखा एलिमनी को डिसाइड करते वक्त। तो दोस्तों, इस केस से हमारा ये टेक अवे है कि सबसे बड़ी बात, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाइफ को एलिमनी मिलने का कोई राइट नहीं होता है। एलिमनी आपकी इनरिचमेंट नहीं है। अगर आप कोर्ट को ये दिखा सकते हैं कि ये वाइफ अपने लेवल ऑफ लाइफस्टाइल को खुद से मेंटेन कर सकती है और एलिमनी से उसको एक्चुअली प्रॉफिट टाइप सा कुछ इफेक्ट होगा, तो आप एलिमनी से बच सकते हैं। तीसरा टेक अवे ये है दोस्तों कि कोर्ट ने इस केस में डिवोर्स के रीजन को भी देखा एलिमनी डिसाइड करने के लिए। अगर हस्बैंड की सिर्फ गलती नहीं थी और वाइफ की भी गलती थी डिवोर्स कॉज करने के लिए, तो इस एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया जाएगा एलिमनी डिसाइड करने के लिए। बट हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वाइफ की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है कि नहीं।
अगर वो एक डिग्निफाइड लाइफ़स्टाइल को खुद से सपोर्ट कर सकती है, तो कोर्ट उसे एलिमनी नहीं देगी। ये एक बहुत प्रोग्रेसिव ट्रेंड है, जो कि एलिमनी को वाइफ़ की अर्निंग कैपेसिटी से लिंक करता है आज के ज़माने में जब काफ़ी सी वुमेन वर्किंग है। तो दोस्तों आई होप ये फैमिली लॉ से रिलेटेड केस आपको समझ में आया हो और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।